अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल 9.3 को सॉल्व किया था हमारी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर की बुक से। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल 9.4 को सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले ये कि अगर आप लोगों ने मेरी फेदर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो बहुत सारे पॉइंट्स उस वीडियो से लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग वो वीडियो वापस से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सवाल गिवन है ट्रांसफॉर्म दी साइनोसॉइड्स टू फेजर्स। हमें असल में इन साइनोसॉइड्स को फेजर में बदलना है। अब साइनोसॉइड जो है वो हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा सिग्नल होता है जो या तो साइन की फॉर्म में हो या तो कॉस की फॉर्म में हो, सही है। और उस साइनोसॉइड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है टाइम डोमेन में। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन होती है। हम लोगों ने अभी तक दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन देखी है एसी सर्किट में, एक होती है टाइम डोमेन और एक होती है फेजर डोमेन, सही है। और हमने देखा था कि हम किस तरीके से टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में गए थे। मगर अभी के लिए आप फिलहाल इतना याद रखें, मैं इसका ए पार्ट अगर ले रही हूँ, मुझे सॉल्व करना है तो ये मेरे पास टाइम डोमेन में करंट मौजूद है और मुझे इसको किस में बदलना है? फेजर डोमेन में बदलना है। तो फेजर डोमेन का करंट सबसे पहले तो बोल्ड लिखा जाता है, तो आप पहले बोल्ड लिखेंगे आई को, सही है। ये बोल्ड क्यों लिखा जाता है? क्योंकि फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज्यादातर किसकी तरह डील कर रहा होता है? वेक्टर्स की तरह, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और यहाँ पे फेज एंगल भी लिखा हुआ होगा। फेज एंगल आपको डायरेक्शन बताता है। अगर आपका फेज एंगल पॉजिटिव है तो आपके फेजर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अगर आपका जो फेज एंगल है वो नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपका फेजर बता रहा होता है, मगर यहाँ पर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए फिलहाल आप बस इतना याद रखें, आपका आई बोल्ड होना चाहिए अगर आप उसको फेजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आई एम एंगल फाइव, बस ये फॉर्म आप याद रखें। ये फॉर्म किस केस में होती है? जब आपका जो फंक्शन है ना वो कॉज होता है। अगर आपका फंक्शन कॉस नहीं होता तो अभी हम देख लेंगे सेकंड पार्ट में कॉस नहीं है फिर क्या होता है, मगर अभी के लिए फिलहाल आपको करंट में क्या मौजूद है? 6 कॉस, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है? आई एम की वैल्यू लिखनी है। ये जो कॉस से पहले वाली वैल्यू होती है ये आई एम की मौजूद होती है। आप आई एम लिखें, 6 है एंगल, यहाँ पे फाइव क्या है? ये हमारे पास फाइव होता है, यहाँ पे -40 डिग्री। सिंपल, आपने आई को बदल लिया फेजर में और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब ये वाली जो फॉर्म है ना फेजर की, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। ये कुछ इस तरीके से, क्या आपने एक मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, एक एंगल लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी तो होता है x प्लस का जे वाई, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, और कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मगर ये बात आप इस वीडियो में ही सीख लें और आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगी कि आपको करंट और वोल्टेज को आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। और जब हमने फेजर वाली वीडियो में डेरिवेशन की थी तो आखिर में हमने फॉर्म निकाली भी पोलर ही थी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतनी बातें याद रखें। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या कहा गया है? वोल्टेज दिया गया है -4 साइन, सही है। अब इसको थोड़ा सा देख लें, हमारे पास साइन मौजूद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती मैं इसको कि मैं वी लिख दूं, ठीक है, और वी एम एंगल फाइव अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे वी एम की जगह ये -4 लिख दूं और एंगल में मैं +50 लिख दूं। रॉन्ग, गलत, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमने जब ड्राइव किया था ना बेटा तो हमने वो कॉस की फॉर्म में ड्राइव किया है, सही है। तो जब भी आपको कॉस नहीं मिलेगा तो आप उस चीज को कॉस में कन्वर्ट करोगे, सही है। आप इस v को वोल्टेज को कॉस में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। तो आपको माइनस साइन से प्लस कॉस में लेकर जाना है इस टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को। और वो हमने शुरू की वीडियोस में देखा था, याद करें 4 फॉर्मूलाज जो हम रीडिंग लाइकिंग में देख रहे थे, क्या थे वो? अगर आपको माइनस साइन से कॉस में जाना होगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, माइनस साइन ओमेगा टी आपके पास मौजूद था, फॉर्मूला था कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और साइन से अगर आप कॉस में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, माइनस साइन से कॉस में जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखें। हमने सिंपल क्या करना है? प्लस कर देना है 90 डिग्री हमारे एंगल में, तो ये कॉस में आ जाएगा, सही है। तो मैं पहले इसको बदलूंगी, v बराबर हो जाएगा मेरे पास 4, ये माइनस साइन हट जाएगी क्योंकि मैं माइनस साइन को बदल रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, ठीक है, 30t
प्लस का 50 डिग्री, जो चीज मौजूद है वो एज इट इज लिखते हैं और उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 90 डिग्री। सही है, 90 और 50 दोनों को ऐड करें कितना होता है, 140 डिग्री। सही, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 140 डिग्री। अब ये आप इसको सही फॉर्म में ले आए हैं, जिसको आप किस में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फेजर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका Vm है और ये आपका फाई है। तो Vm और फाई, V आप बोल्ड में लिखेंगे क्योंकि फेजर है। तो इन कुछ बातों का आपको बहुत ख्याल करना होता है, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आपको वो लीडिंग लैगिंग वाली वीडियो और फेजर वाली वीडियो देख लें। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत आपसे पॉइंट्स मिस हो रहे हैं वो वहां पे मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, मगर क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो मैं उसको इसी वीडियो के अंदर सॉल्व भी करूंगी। अब देखिए हमारे पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 मौजूद है। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, मगर हम लोग भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे साइनोसॉइड्स गिवन है टाइम डोमेन में और हमें इसको फेजर डोमेन में बदलना है। तो सबसे पहला काम तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे माइनस साइन नहीं बल्कि प्लस कॉज होना चाहिए था। तो आपको माइनस साइन से लेकर जाना पड़ेगा इसको प्लस कॉज में। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास माइनस साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के। सही है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला शुरू में ही मैंने लिखे थे वीडियो के अंदर, तो वो आप याद कर लीजिए। अब देखें होगा क्या कि अगर मैं वी टी को बदलूं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगी क्योंकि मैं माइनस साइन को कॉस में बदल रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं कॉस लिख दूंगी और जो मेरे पास पूरा ओमेगा टी मौजूद है 5t माइनस 22 डिग्री, जो पूरी चीज मौजूद है इसमें मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी 90 डिग्री। ठीक है, तो प्लस 90 डिग्री माइनस 22, तो 90 में से 22 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते क्या होता है, ये 8 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करें 8 होता है 68। सही है, तो ये 68 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस 68 आंसर आया इसका, प्लस 68 डिग्री। अब मैं इसको आराम से फेजर में बदल सकती हूँ। फेजर में बदलने के लिए हमें कॉस में लाना पड़ता है और प्लस कॉस में लाना पड़ता है। इसकी रीजन ये होती है कि हमने जब ड्राइव किया है ना, इसकी जो डेरिवेशन है असल में वो कॉस से करी है हमने। सही है, तो ये रीजन होता है। आप साइन से भी कर सकते हो वो डेरिवेशन, मगर सारी चीज ही बदल जाएगी ना, कन्वेंशन बदल जाएगी पूरी। ठीक है, तो वी टी तो अब नहीं लिखना है, यहाँ पे बोल्ड में वी लिखना है क्योंकि फेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोल्ड में v बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास Vm है 14 एंगल 68 डिग्री वोल्ट। ये आपके पास फेजर आ गया। इसी तरीके से आप इस करंट का भी फेजर निकालोगे। करंट का फेजर निकालने के लिए भी यहाँ पे सेम देखिए माइनस मौजूद है और माइनस कॉस मौजूद है। आपको इसको प्लस कॉस में तब्दील करना है। अब प्लस कॉस में लाने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री के। आपकी मर्जी होती है, आप या तो प्लस कर दो या तो 180 डिग्री माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने प्लस किया तो 180 से ऊपर चली जाएगी जो फेज एंगल होगा हमारा। ठीक है, तो मर्जी है हमारी। आई टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 कॉस, ठीक है 16 टी। 15 में से जब हम 180 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास 715। ठीक है, और 165। सही है, तो ये हमारे पास 165 आ गया। तो यहाँ पे माइनस 165 डिग्री कुछ इस तरीके का आंसर आ गया। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई 8 एंगल माइनस 165 डिग्री। या फिर अगर आपने 180 को प्लस किया है तो प्लस 195 डिग्री भी हो सकता है। सही है, तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9.4 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो आगे के एग्जाम्पल्स होंगे और जो इसकी मजीद सर्किट सॉल्विंग होगी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होंगे।